Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you'd be fine. Chapter number 7 fractions हमने स्टार्ट किया है. आज करेंगे हम एक्सरसाइज 7.1, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का है कि विच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस इज ग्रेटर विद अनदर. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपके साथ इस तरह की बातें डिस्कस करूंगी इंशाल्लाह विद इन द वीडियो, कि जो आपको हेल्प आउट करेंगे कि आपके पास कैसे भी दो फ्रैक्शंस आ जाएं आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उनमें से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है. अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी वो न्यूमरेटर को देखकर डिसाइड कर रहे होते हैं, कभी डिनोमिनेटर को देखकर डिसाइड कर रहे होते हैं. हालांकि यहाँ पर हमने चेक करना होता है कि हमारे पास अगर दोनों फ्रैक्शंस जो है वो लाइक फ्रैक्शंस बन जाएं, और लाइक फ्रैक्शंस किसको कहते हैं, तब हम जो है वो इजीली डिसाइड कर पाते हैं कि इसमें से कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. एंड तक देखना, स्किप मत करना. ठीक है, और अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं दिस इज पार्ट ऑफ टेलर्स होमवर्क. द सिंबल इज इक्वल्स टू शोज दैट अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू अनदर. वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात बताई इन्होंने हमें. द सिंबल इज इक्वल्स टू के साथ क्रॉस लगा हुआ शोज दैट अ फ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू अनदर. ठीक है, तो अगर हमारे पास इज इक्वल्स टू का साइन है तो मतलब दोनों फ्रैक्शंस एक दूसरे के इक्वल हैं. अगर इज इक्वल्स टू के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है तो मतलब एक ग्रेटर है और एक स्मॉलर है. तो अब आपने भी यही करना है कि आपको भी जो दो फ्रैक्शंस दिए जाएंगे उसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं. तो अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट सिंबल बिटवीन ईच पेयर ऑफ फ्रैक्शंस. अब हमारे पास सबसे पहले है 2/3 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड 10/15 राइट हैंड साइड. अनटिल एंड अनलेस हमारे पास यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर्स इक्वल हो हम ये आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है. ठीक है, 2/3 का मतलब ये है कि आपके पास लेट सपोज एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर आपने तीन इक्वल पार्ट्स किए. ठीक है, ये आपने तीन इक्वल पार्ट्स किए इसके अंदर और उसमें से आपने दो को शेड कर दिया. ये 2/3 का मतलब है. और 10/15 का मतलब है कि आपके पास एक सर्कल है. ठीक है, और उसके अंदर आपने 15 पीसेस करने हैं. ठीक है, ये देखिए, ये 15 पीसेस करने के बाद इसमें से आपने 10 पीसेस शेडेड करने हैं और फिर आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसमें से कितने इक्वल होंगे और कितने इक्वल नहीं होंगे. तो ये इतने सारे पीसेस हमारे पास यहाँ पर शेड हो जाएंगे, सिर्फ 5 बचेंगे. अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है? इसके लिए सिंपल ये होता है कि जो स्मॉलर डिनोमिनेटर है ये कोशिश करो, आइडेंटिफाई करो कि ये ग्रेटर डिनोमिनेटर का फैक्टर है या नहीं. ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो 3 और 15 में क्या रिलेशन है? 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15. अगर मैं 3 को सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों डिनोमिनेटर्स मेरे पास इक्वल हो जाएंगे. लेकिन ऐसे करने से हम सिर्फ अकेले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं करते किसी भी नंबर से, न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूं आई विल गेट 15, 2 को मल्टीप्लाई करूं 5 से आई विल गेट 10. इससे मुझे पता चला कि अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम होते तो इनके न्यूमरेटर्स भी क्योंकि सेम होते, इसलिए ये दोनों हमारे पास फ्रैक्शंस इक्वल है. ठीक है बच्चों, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर पार्ट बी है. पार्ट बी में हमसे कह रहे हैं 3/5 ऑन वन साइड एंड 13/20 ऑन द अदर साइड. इनके बीच में हमने कौन सा साइन लगा देना है? इज इक्वल्स टू, सॉरी, इज इक्वल्स टू. अच्छा, अब 3/5 और 13/20 की बात करें तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ 20. इफ यू मल्टीप्लाई 5/4 वी विल गेट द सेम डिनोमिनेटर दैट इज 20. तो हम 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से एंड वी विल गेट 3 4 आर 12, 5 4 आर 20 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड 13/20 ऑन द राइट हैंड साइड इज ऑलरेडी गिवन. अब हम जब देख सकते हैं कि दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम इजीली आइडेंटिफाई करते हैं कि 12 और 13 में से कौन सा ग्रेटर है? 13. इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल नहीं है. ठीक है, इसी तरह से हमने इसकी मजीद प्रैक्टिस करनी है.
अब यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, यहीं पर हमने यहाँ पर यही करना है कि इन दोनों फ्रैक्शंस में से कौन से कोई जो है वो इक्वल है और कौन से इक्वल नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। 1/3 की बात करें तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, इट बिकम्स 3/9। जबकि दूसरा फ्रैक्शन 2/9 है, इसका मतलब है ये दोनों इक्वल नहीं है। 3/4 और 12/16 की बात करें तो 4 के टेबल में 16 आता है। कब आता है? 4 4 16, तो दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट 12/16। इसका मतलब है ये दोनों इक्वल है। इसी तरह से 2/7 और 9/35, तो 7 के टेबल में 35 कब आता है? 7 5 35, तो हम 2/7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट 10/15। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, सिंस द अदर वन इज 9/35। सिमिलरली हमारे पास है 14/25 और दूसरा फ्रैक्शन है 3/5। तो अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाता है 15/25। इसका मतलब है ये दोनों भी इक्वल नहीं है। सिमिलरली हमारे पास आता है 20/24 और दूसरा फ्रैक्शन है 5/6। तो 6 को अगर मल्टीप्लाई करें 4 से इट बिकम्स 24, 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करें इट बिकम्स 20। तो ये 20/24 के इक्विवेलेंट है, तो ये हमारे पास हो गया इज इक्वल्स टू। और उसके बाद है 18/27 on one side and 7/9 on the other. If we multiply 9 by 3 we get 27, but if we multiply 7 by 3 we get 21 not 18। इसका मतलब है ये दोनों इक्वल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये दोनों इक्वल थे, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। इसमें से 1/3 इज इक्वल्स टू 3/9, इसलिए पहला वाला हमारे पास जो है वो अनइक्वल है। उसके बाद 3/4 इज इक्वल्स टू 12/16। फिर 2/7 की बात करें तो इट्स नॉट इक्वल टू 9/35। 14/25 इज नॉट इक्वल टू 3/5। बट 18/27 की बात करें तो वो भी इक्वल नहीं है, लेकिन 20/24 इज इक्वल्स टू 5/6। ठीक है। तो बच्चों ये तो हो गई बात कि अगर हमारे पास दो ऐसे फ्रैक्शंस हों कि दोनों के दोनों हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं वो उनमें से कोई सा भी मिक्स नंबर ना हो, या तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। लेकिन अब हमारे पास जो सिचुएशन है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो वहां पर आप देख सकते हो कि एक हमारे पास मिक्स नंबर है और दूसरा प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हमने आइडेंटिफाई करना है, तो ऐसे में आपने क्या करना है, सिंपल जो भी मिक्स नंबर है ना उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर देखें 21/5 और दूसरी साइड पर है हमारे पास 3 होल 4/5, इसको हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 5 जार 15, डिनोमिनेटर से होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसको प्लस कर देते हैं न्यूमरेटर से। तो 3 5 जार 15, 15 + 4 इज इक्वल्स टू 19, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा दैट इज 5। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 19/5। इसका मतलब है हम यहाँ पर 3 होल 4/5 की जगह पर 19/5 लिख सकते हैं। और अब हम देख सकते हैं कि दोनों डिनोमिनेटर्स क्योंकि सेम है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 21/5 इज ग्रेटर देन 19/5। ठीक है। इसी तरह से देखिए 4 होल 8/9 ऑन वन साइड एंड 46/9 ऑन द अदर साइड। यहाँ पर हमारे पास 4 होल 9/8, 8/9 मिक्स नंबर है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 9 4 जार 36, 36 + 8 इज इक्वल्स टू 44। ठीक है। ये बन गया हमारे पास 44/9। ठीक है बच्चों। अब ये हमारे पास 44/9 बन गया, तो हम इसको क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इसको 46/9 के साथ कंपेयर करेंगे। 46/9 इज ग्रेटर, तो इसकी तरफ हमने साइन लगा दिया। इसी तरह से पार्ट सी में देखो 37/4 लेफ्ट हैंड साइड पर है, 9 होल 3/4 ऑन राइट हैंड साइड पर है। तो 9 होल 3/4 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 9 जार 36 +3 39/4। तो 37/4 और 39/4 में से 39/4 इज ग्रेटर, तो ये हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर का साइन लग जाएगा। सिमिलरली अब हमारे पास है 7 होल 2/3 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड 22/3 ऑन द राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर हमें बच्चों किसी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी दोनों डिनोमिनेटर्स बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 7 होल 2/3 को कन्वर्ट करो, तो 7 3 जार 21
+2 23/2। इसका मतलब है ये 23/3 है और ये 22/3 है, तो दिस वन इज ग्रेटर। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 17/3। 5/6 को कन्वर्ट करेंगे। 6 5 30 +5 35/6। तो हमारे पास ये 35/6 राइट हैंड साइड पर है और 17/3 लेफ्ट हैंड साइड पर है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए उसके अंदर डिनोमिनेटर हमारे पास सेम था। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 17/3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 3 2 6 होता है ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 34/6। इसका मतलब ये हुआ कि एक के डिनोमिनेटर को सेम किया हमने मल्टीप्लाई बाय 2 करके, और दूसरे में हमने क्या किया, हमने इसको मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो एक तरफ हमारे पास आया 13/4 और दूसरी तरफ आया 35/6। 34/6 और दूसरी तरफ आया 35/6। तो सिंस 35/6 इज ग्रेटर, जो कि हमारे पास 5/6 का इक्विवेलेंट है, आंसर भी हमें हमारे पास 5/6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है 25/12 ऑन वन साइड और 2 होल 1/4 ऑन दी अदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 4 2 8 +1 9/4। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हमारे पास बन गया 27/12 विच इज ग्रेटर देन 25/12। तो ये 9/4 हमारे पास ग्रेटर होगा। जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी वो फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगा। और ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाओगे और न्यूमरेटर्स को कंपेयर करोगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 3 होल 5/7 67/21। सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 3 = 21 +5 = 26। अब दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे, तो 7 3 = 21। 26 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 78। तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 78/21 और राइट हैंड साइड पर है 67/21। तो कौन सा ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। इसका मतलब है कि 3 होल 5/7 इज ग्रेटर देन 67/21। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से एच पार्ट करेंगे। 9 होल 3/4 77/8। नेक्स्ट नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 9 4 = 36। 36 + 3 = 39। और इधर है हमारे पास 77/8। ठीक है। अब हमने डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 39 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 78/8। और दूसरी तरफ है हमारे पास 77/8। तो कौन सा ग्रेटर हुआ, 78/8। बस ये हमने इसी तरह से करना है। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर, जब भी हमें दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई मिक्स नंबर में ना हो। अगर मिक्स नंबर में है तो उसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और फिर कंपेयर करने के लिए हमने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पर अगर एक मिक्स नंबर है और एक फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपने उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है और उसके बाद उनके न्यूमिनेटर्स को कंपेयर कर लेना। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनली मुझसे ट्यूशन्स लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।